टीकमगढ़ नगर पालिका में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर कांग्रेसी पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीएमओ का सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए। शहर की सड़कों पर सफाई करने निकले भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने भी सीएमओ पर निर्वाचित परिषद का सहयोग नहीं करने की बात कही। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा विधायक राकेश गिरी ने नगर पालिका अध्यक्ष पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाए। कांग्रेसी पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सीएमओ ने जानबूझकर दिवाली से पहले शहर की सफाई व्यवस्था बिगाड़ने के लिए वाहनों को रोकने के संबंध में पत्र जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। पत्र के माध्यम से 3 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने की बात कही गई है। इसके बाद भी अगर सीएमओ का रवैया नहीं बदला तो सभी पार्षद धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। शहर की सफाई करने निकले भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने नगरपालिका सीएमओ पर मनमानी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में भले ही कांग्रेस की परिषद बन गई हो, लेकिन शहर हमारा है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिवाली जैसे पर्व पर सीएमओ का रवैया ठीक नहीं है। शहर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने के मुद्दे पर भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने ही नगरपालिका के वाहनों का बीमा और रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में सीएमओ को पत्र लिखा था, जिसके पालन में सीएमओ ने निर्देश जारी किए हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में भी सीएमओ ने 9 सितंबर को सभी शाखा प्रभारियों को वेतन बनाए जाने के निर्देश जारी किए थे। सीएमओ अध्यक्ष के ही निर्देश का पालन कर रही है, लेकिन वे सीएमओ पर झूठे आरोप लगाकर दबाव बना रहे हैं। विधायक राकेश गिरी ने कहा कि नई परिषद के गठन से पहले नगरपालिका ने 60 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया था, जिसमें 33 करोड़ की नई नल जल योजना, 8 करोड़ से ऑडिटोरियम का निर्माण, 4 करोड़ से नाले का निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। नए कांग्रेसी अध्यक्ष ने परिषद की बैठक में एक भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया, साथ ही पुराने संचालित कार्यों को भी बंद करा दिया है। फिर भी सीएमओ पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि नगरपालिका सीएमओ के तबादले को लेकर 21 सितंबर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा गया था। नगरपालिका के कांग्रेसी अध्यक्ष और पार्षद मेरे ऊपर सीएमओ के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने स्वयं उनके तबादले के लिए मुख्यमंत्री से बात की है। अब एक बार फिर इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजेंगे। आप कलेक्टर साहब के पास जी, उनको अभी अवगत करा गया है इमरजेंसी में कि 10 मिनट के अंदर कलेक्टर साहब के यहाँ पे सभी पार्षदों को आना है, जिसमें जो अभी गाड़ियाँ सुचारू रूप से चालू की गई हैं, कचरे की गाड़ी हुई है, इस विषय में कोई नोटिस दिया गया था, जिससे हमें अध्यक्ष जी ने माननीय सभी पार्षदों ने अवगत कराया, तो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और चूँकि एक मैटर ये भी था कि अभी हमारी वार्ड में जो काम चल रहे हैं, तो जिसके लिए हमने कई बार मैडम को कॉल किया है और प्रशासन यहाँ पर बोला, नगर पालिका में भी बोला है, लेकिन ना तो कॉल उठता है। इस वजह से मैं विशेष तो इसीलिए आया हूँ क्योंकि जो अनियमितताएँ हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैडम हो या कोई और अन्य अधिकारी हो। तो इसी संदर्भ में विशेष आया हुआ था कि मुझे तो विशेष इसी से ही था कि यहाँ पे जाएं मैडम के लिए या कलेक्टर महोदय को अवगत कराएं कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है और जिसका निदान जल्दी से किया। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने अभी आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला हुआ है कि आप सभी लोग रिटर्न में दें देखिए और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, जो उचित होगा तो वो। जो अध्यक्ष जी के साथ आप लोग कलेक्टर साहब लोग मिलने आए, क्या समस्या है? माननीय अध्यक्ष जी महोदय के साथ हम सभी पार्षद आए हैं नगर की व्यवस्था बनाने के लिए। तो जो हमारे सीएम मैडम है रीता कैलाश, जो नियम विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, जो जैसे व्यवस्था बनाने कर्मचारियों को स्थापित करने की पार्षद को अधिकार हैं, वो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी कर्मचारी को कहीं पदस्थ कर देती हैं, किसी कर्मचारी को कहीं पदस्थ कर देती। जैसे अनीस खरे जी, आज ही लेटर पढ़ा है हमने, अनीस खरे जी जो PHE के हैं, कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया था, उनकी एक जगह से हटा के दूसरी जगह उनको किया है और जो हमारे दूसरे प्रभारी हैं उनको प्रभार दिया है। तो ऐसी कई एक समस्याएँ छोटी छोटी, जैसे स्वास्थ्य की, लाइट की, जो त्योहार आ रहा है, लाइट की सामग्री नहीं है, इस संबंध में हम लोग सभी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बोल रहे हैं। पार्षद के साथ आप कलेक्टर साहब लोग मिलने आए, क्या है मामला? मामला एक्चुअली कलेक्टर साहब के पास हम लोगों को अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि हमारे जो भी इंजीनियर साहब जैसे DK चतुर्वेदी साहब हैं, जेबा मैडम हैं और यादव का क्या नाम, विजय यादव हैं, इन लोगों को जब मैडम छुट्टी पे गई तो इनको अधीनस्थ करके गई थी साधुवाद समाज में। आज उन्हीं के विरुद्ध इन्होंने लेटर जारी किए हैं कि आप लोगों ने किस आधार पे ये गाड़ियों में काम कराए, नगर पालिका की गाड़ियाँ क्यों चालू की हमारी बगैर उपस्थिति में,
मेरी मजबूरियाँ थी और आपके सभी लोगों के सामने, क्योंकि एक पर्व है दीपावली, इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था उत्तम बनाने के लिए मैंने सारे वाहनों को जो भी खड़े हुए थे उनको सुचारू रूप से चालू करा के और यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने में पूरा और हमारे शहरवासियों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे सीएमओ मैडम श्रीमती रीता कैलासिया जी भोपाल गई, वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट के उन्होंने किया, तो वो छुट्टी जो गई हैं, छुट्टी के बाद वो कब आ गई हैं, ऑफिस में कोई उनकी एंट्री नहीं है, घर बैठ के वो अपना आदेश जारी करने लगी और हमारे कर्मचारियों को विरुद्ध लिखने लगी। उनको 3 दिवस के लिए ऑर्डर भी बना दिया। अब 3 दिवस, आज तारीख हो गई 21, कल छुट्टी है, कल से 27 तारीख में ऑफिस खुलना है, वो कब देंगे जवाब? नोटिस में क्या बोला उन्होंने? दूसरा, हमारे जो पार्षद आज यहाँ पे सभी पार्षद खड़े हुए हैं, इसमें अजय गाड़े जी हैं, संजू झा जी भी हैं, यहाँ अनीश खान भी हैं और हबीब रायन जी भी हैं, मोना जैन भी हैं, फरीद भी हैं, गौरव यादव भी हैं, सोनी जी भी हैं, हमारे लाली जी भी हैं और एक अड्डू भैया हैं और राम कुमार यादव जी हैं। ये सब लोग, कोई हम लोगों का कोई वो मकसद नहीं था यहाँ पे कलेक्टर साहब आते के पास आने का, लेकिन जब हमको ये लगा कि हमको हमारी सारी व्यवस्थाएं मैडम के थ्रू रोकने का प्रयास किए जा रही हैं, इस पर्व को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सब लोग हमारे साथ खड़े हो गए और सब लोगों का विचार बना कि क्यों ना अपन अपना न्याय मांगने कलेक्टर साहब के पास क्यों ना चले। इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, उपस्थित हुए। कलेक्टर साहब से क्या बात हुई आपकी? कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मेरे संज्ञान में है, लेकिन आप लोग राइटिंग में दीजिए और जितनी भी अनियमितता हैं वो सारी लेटर में ऐड करिए। नगर पालिका सीएमओ ने किस संबंध में नोटिस भेजे आपके अधिकारी में? नगर पालिका सीएमओ का मिजाज आप सभी नगरवासियों को जानकारी में होगा कि वो सारे कामों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सभी पार्षदों का हमको सहयोग है, उनको सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। के साथ कलेक्टर साहब के पास गई थी, क्या है मामला? जी, मामला ये है कि हम लोग बहुमत से चुन के आई हुई सरकार है, कांग्रेस से हम लोग ने यहाँ नगर पालिका में अपनी जीत हासिल की है। पिछले 3 महीने से सीएमओ मैडम द्वारा बेवजह चीज़ों को और मुद्दों को टाला जा रहा है। वो सुनती नहीं है, बैठती नहीं है, कभी कोई हालचाल, उनको पता नहीं क्या एक तकलीफ़ चल रही है हम लोगों के यहाँ आने से। जिस तरह से भ्रष्टाचार की नगर पालिका चल रही थी, शायद वैसे ही वो चलाना चाहती है और हम सब उनके इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। सीएमओ मैडम द्वारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। कई सारे मुद्दे आज हमने कलेक्टर साहब के सामने रखे, जैसे कि अभी त्यौहार का टाइम है, साफ़ सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज़, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही। आज सभी कर्मचारियों ने हम लोगों को, अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि उनकी सैलरी नहीं कर रहे। वो लोग बहुत परेशान होकर आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर हम लोगों को लिखित में आवेदन दिए। पुराना जो लोग पूर्व में काम नहीं करते हैं, उन तक की वेतन, जो लोग यहाँ पे मास्टर कर्मी चढ़े हुए हैं रजिस्टर में और वो लोग कभी कोई काम नहीं करते, उनकी सैलरी पिछले महीने तक दे दी गई है। पर जो यहाँ का स्टाफ है, जो काम करता है नगर पालिका में, उन लोगों की सैलरी रोकी हुई है। शहर की अव्यवस्था पूरा शहर देख रहा है और सीएमओ मैडम का ये बहुत ही गलत रवैया हम लोग देख रहे हैं और कलेक्टर साहब से हमने पहले भी इनको अवगत कराया था और आज फिर हम लोग मिलकर आए हैं और आज हम लिखित में समस्त पार्षदों के साथ में हम सिग्नेचर करके उनको ये आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर ने कहा है बिल्कुल आप लिखित के दीजिए और मेरे पास भी कई शिकायतें आ रही है, मैं सीएमओ मैडम से बात करता हूँ। यदि मैडम बिल्कुल नौकरी करने की अपने रूप में ये नगर पालिका में पदस्थ एक सीएमओ की मनमानी, लापरवाही केवल ये कारण है, कोई शौक में नहीं हम कचरा उठाने आए हैं। दीपावली का त्यौहार सफाई का त्यौहार है, लोग घरों की सफाइयाँ करते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन हो, सुख समृद्धि आवे, उन्नति आवे। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ रीता कैलासिया की मनमर्जी, उसका अहंकार और उसके बाद संरक्षण, एक नेता का संरक्षण प्राप्त होने के बाद वो यहाँ मनमानी के 1.5-2 महीने से हम बराबर देख रहे हैं।
शहर की जनता देख रही है। आपको स्मरण होगा जब मैं नगर पालिका चुनाव टीकमगढ़ में, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा 2013 में, तो हम 8,500 से टीकमगढ़ शहर से विजयी हुए थे। 2018 में फिर विधानसभा का चुनाव आया तो हम 10,000 वोटों से भाजपा यहाँ से चुनाव हार गई। कैसे हार गई? 8,500 कांग्रेस ने वो गड्ढा भरा और 1,200 से चुनाव जीती शहर में। तो माने 10,000 की हमें नुकसान हुआ ना, जहाँ हम 8,500 से जीते। उसके बाद वर्तमान में विधानसभा नगर पालिका के चुनाव हुए। 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ से ख़त्म हुआ, जनादेश हमने सिरोधारी किया। लेकिन अब जो आए हैं वो काम करें, कैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की ये मनमर्जी थोड़ी होगी कि आप शहर की जनता को किसी के बहकावे में या किसी के संरक्षण में या अपने अहंकार में तुम शहर की जनता को परेशान करोगे। 1 महीने पहले यहाँ के नगर पंचायत जानकारी दी है कि 1 महीने पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई पत्र लिखा सीएमओ को कि आप जितने वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, जिनका बीमा नहीं हुआ है, उन वाहनों के बीमा करवा ले, ताकि अन्यथा की स्थिति में कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाए। 1 महीने तुम सोती रही या तुम बीमार रही तो किसी को प्रभार देकर जाती। तुम्हें तो कोई न्यारी का मूड़ा नहीं साधे थी ना, तो तुम्हें सब कुछ हो। किसी को प्रभारी इंचार्ज बनाती, सीएमओ बनाती और वो काम करता, तो प्रभार तो दिया लेकिन काम करने के हाथ काट दिए। तुम कर नहीं सकते हो, केवल हम यहाँ रहेंगे नहीं, तू साला कुछ कर नहीं पाएगा। ये परिस्थितियाँ उस इंचार्ज प्रभारी की। अब उसके बाद फिर 1 महीने बाद लेटर निकाला। जैसे ही हमारा त्यौहार शुरू हुआ, साल भर का त्यौहार है, पूरे हिंदुस्तान का मैंने दीपावली वाला त्यौहार, 1 दिन पहले त्यौहार निकाला कि रजिस्ट्रेशन और बिना बीमा के गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। 1 महीने से तुम क्या कर रहे थे? इतने में रजिस्ट्रेशन बीमा करा लेना चाहिए था ना, तो तुमने वो तो नहीं कराया। जिस समय प्रशासनिक मशीनरी और ज़्यादा वाहन दीपावली के कचरा को उठाने के लिए लगाती है, एक्स्ट्रा वाहन लगाते हैं, एक्स्ट्रा टीम लगाती है, सफाई कर्मचारियों को और एक्स्ट्रा टीमें बना करके, स्पेशल टीम बना करके सफाई करते हैं, उस समय तुमने ये किया कि वाहन बंद कर दो, कर्मचारियों को घर बैठा दो। बहुत गुस्सा में श्रीवास्तव जी, ये वाहनों के बीमा कब से नहीं हुए हैं? नहीं, अब ये तो वो सीएमओ बताए कि एकदम से दीपावली के 2 दिन पहले ही क्यों से याद आई। नगर पालिका अध्यक्ष तो अभी 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले बना होगा नया, उसने 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी, फिर इनको स्मरण। और ये तुम पदस्थ तो 3-4 महीने से 2 साल से तो संभव तो है ही रीता कैलाश यहाँ। और कब से बीमा नहीं है, कब से रजिस्ट्रेशन नहीं है, और तब से चल क्यों रहे, तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी छानबीन का विषय है। फिर उसमें डीजल क्यों गया, फिर उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस क्यों हुआ, उसमें सुधार क्यों हुआ, जब वो बीमा और रजिस्ट्रेशन नहीं थे तो वो चले क्यों वाहन। इसके पहले कलेक्टर जी प्रशासक थे नगर पालिका के, तो उनके कार्यकाल में भी बगैर बीमा के वाहन चलते रहे। सीएमओ और कलेक्टर साहब को पता होगा ना, कलेक्टर साहब प्रशासक थे, सीएमओ ने उस समय उनको भी अंधेरे में रखा। आज क्यों अचानक याद आई, और वो भी 4 दिन पहले। अगर 4 दिन बाद ही यही चिंता कर लेती, 1 महीने पहले लेटर दिया, तब कलेक्टर भी इसकी छानबीन करे कि ये कब से वाहन चल रहे हैं और कब से इनमें डीजल और मेंटेनेंस हो रहा बिना रजिस्ट्रेशन बीमा के। दीपावली के इसकी शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री से कहेंगे, आप सत्ताधारी पूर्व विधायक को? नहीं, हम शिकायतों में भरोसा नहीं करते। हम तो जिनको करना हो वो टटोले हमें, हमने जो करना था वो हमने किया, लेकिन ये संदेश उन तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूर उन तक बात हमारे माननीय सांसद जी भूपेंद्र सिंह के पास होकर, माननीय मंत्री जी, माने सांसद हमारे लोकल हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी सीएमओ के बारे में लिख करके दिया है कि काम ठीक नहीं कर रही है, इसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन ट्रांसफ़र ही कोई चारा नहीं है। इन सारे घोटालों की जांच होनी चाहिए। आवास के जो अपात्रों को आवास, जो 270 आवास, हम कभी मैंने इन सब की भी जांच होनी चाहिए। और कब से ये बिना रजिस्ट्रेशन और बीमा के वाहन चल रहे थे, आज अचानक क्यों याद आई जब त्योहार सामने है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। ट्रांसफ़र कोई औचित्य नहीं है, और धमकियां देकर के प्रशासन करेंगे, अहंकार में डूब करके प्रशासन करेगी। यहाँ लोगों को SC ST लगवा देंगे, इस पर प्रशासन करेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से बात करूँगा, भूपेंद्र सिंह से बात करूँगा, वो तो करूँगा ही। बाकी शहर की जनता परेशान हो रही, ये खराब बात है, और जिसके इशारे पर हो रहा है ये भी ठीक नहीं है। के द्वारा सीएमओ को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे सीएमओ मनमानी कर रही है और शहर में गंदगी का आरोप देखा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। और पूर्व माननीय जी द्वारा जो आरोप लगाया गया है, चूँकि वो विधायक रहे हैं और उनके विधायक कार्यकाल कैसा रहा ये आप सबने देखा है। सीओ के साथ मारपीट करना, कलेक्टर शर्मा जी के खिलाफ धरने पर बैठना, तो जी आप पूरी जनता को पता है
पिछली बार जब कोरोना काल था, मैंने पूरी ताकत के साथ कोरोना में काम किया, इसको पूरी शहर की जनता को पता है। लेकिन उन्होंने कोरोना काल में क्या किया, किस SDM के साथ घर जाके घटना की, तो जी जनता को पता है कि इनका स्वभाव है जी। और CMO से ना मेरा कोई वास्ता है, जब से 3 वर्ष हो गए हैं अध्यक्ष को हटे, लेकिन मैं नगर पालिका के मामले में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता कि लोगों के मन में ये रहेगा कि अभी भी नगर पालिका से मोए गए। इसलिए मैंने कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे और वहाँ अध्यक्ष भी बन गए हैं, पार्षद भी है जिसके उसमें CMO काम कर रही हैं। और मैंने कलेक्टर और CMO को भी बोला है कि शहर में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जनता परेशान ना हो, इसलिए व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें। शहर में सफाई का काम भी चल रहा है। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो दिन रात सफाई में काम कर रहे हैं, मेरे तो घर के सामने से निकलते हैं। और चूँकि दीपावली पे अधिक कचरा निकलता है, ये बात सत्य है, तो उस हिसाब से भी वो काम कर रहे हैं और बाकी जो कचरा है वो कल भी उठेगा। लेकिन इस प्रकार के जो आरोप लगाना मैं तो नहीं उचित समझता हूँ कि जिनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही छवि खराब करने की इनके द्वारा जो कोशिश की जा रही है। और उन्होंने जो कहा है चुनाव में, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस जनता को पता है कि नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने क्या किया, हमें जनता को बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा है कि CMO को तत्काल यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए, और जैसे ही दीपावली होती है पुनः मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि हमारे यहाँ अन्य किसी CMO को भेज दिया जाए, जिससे हमारे यहाँ जो लोगों के मन में भ्रांति है वो दूर हो, शहर के विकास की गति चले। और मैंने जो 60 करोड़ के काम सैंक्शन कराए हैं, उन 60 करोड़ के कामों को आज रोक के रखा गया है। तिकोना नल जल योजना मैंने चालू कराई, 33 करोड़ रुपये में स्वीकृत करा के लाया, नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित नहीं किया। आज भास्कर में उसके बारे में डिटेल छपा है। हमने 4 करोड़ जो से इंद्रपुरी से नाला निकलता है उसके लिए स्वीकृत कराए। ऑडिटोरियम का टेंडर है, बिजली का टेंडर है, शहर में सफाई व्यवस्थाओं के टेंडर है, लेकिन आज तक 3 महीने में पार्षद ने वह टेंडर पास नहीं किए। तो कौन दोषी है? CMO को कोई अधिकार नहीं है। यदि CMO को इस विकास के अधिकार होते तो फिर अध्यक्ष क्यों चुना जाता? अध्यक्ष इसलिए चुने तो प्रस्ताव पारित करें, प्रस्ताव पारित करके CMO को भेजे, CMO एस्टीमेट बनवाएगी, एस्टीमेट के बाद वो स्वीकृति को सागर भेजेगी, इसके बाद टेंडर और टेंडर के बाद प्रक्रिया होगी, तो उसमें एक समय लगता है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।